हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज बात करते हैं अब्राहम अकॉर्ड के ऊपर। कल डोनाल्ड ट्रंप ने अब्राहम अकॉर्ड के ऊपर एक शगुफा छोड़ा या कहिए कि रणनीतिक फैसला लिया। उन्होंने ये कहा कि जीसीसी कंट्रीज, मुस्लिम कंट्रीज जो हैं जैसे सऊदी अरेबिया, कतर इत्यादि हैं, या फिर आप अदर कंट्रीज ले लें, टर्की, ईरान, पाकिस्तान। ईरान तो अभी जंग में है, अगर जंग खत्म हो जाती है, जो कि एक्सपेक्टेशन है डोनाल्ड ट्रंप की जल्दी ही खत्म हो जाएगी, तो अगर जंग खत्म होती है तो ईरान को भी, इंक्लूडिंग पाकिस्तान को भी, अब्राहम अकॉर्ड साइन करना चाहिए। तो एक ये शगुफा है या रणनीतिक फैसला है, इसके ऊपर हम लोग डिस्कस करते हैं। तो आज का एजेंडा ये है कि अब्राहम अकॉर्ड है क्या, दूसरा कि अगर ये सारी कंट्रीज ज्वाइन करते हैं तो क्या चेंजेस आएगा, तीसरा पाकिस्तान अगर ज्वाइन करता है तो क्या चेंज आएगा, अगर पाकिस्तान नहीं ज्वाइन करता है तो क्या चेंजेस आएंगे, और ओवरऑल इसका जो जियोपॉलिटिक्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये 4-5 सवाल हैं जो कि आज हम लोग एड्रेस करने वाले हैं। तो एंड तक बने रहिए और प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। 2020 में डोनाल्ड ट्रंप ने एक अकॉर्ड प्रपोज किया था जिसको अब्राहम अकॉर्ड बोला गया। उसमें यह कहा गया था कि जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज हैं जैसे ईरान, सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, बहरीन, मोरक्को इत्यादि जो हैं कंट्रीज, और सारी मुस्लिम कंट्रीज, उसको इजराइल और इजराइल के बीच में एक समझौता होना चाहिए, दुश्मनी छोड़ के, दुश्मनी को हटा करके। बिकॉज उनका मानना है कि मुस्लिम और ईसाई और यहूदी का जो लीनियज है वो अब्राहम से ही आता है, मतलब एक एक चैनल से ही आता है। क्यों ना आपस में समझौता करके कॉपरेशन बढ़ाएं मिडिल ईस्ट कंट्रीज और इजराइल के ऊपर। तो ये एक फ्रेमवर्क था जिसको प्रपोज किया गया 2020 में डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा। लेकिन उस टाइम पे कई कंट्रीज ने इसको रिफ्यूज कर दिया। अच्छा, रिफ्यूज क्यों किया? रिफ्यूज करने का पर्पस ये था कि अगर अब्राहम अकॉर्ड को ये कंट्रीज साइन करती हैं तो उनको इजराइल से कॉपरेशन बढ़ाना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल इजराइल को एक देश मानना पड़ेगा। आपको सबको पता है कि जो इजराइल और फिलिस्तीन का एक मसला चल रहा है, एक प्रॉब्लम चल रही है, उसके ऊपर मुस्लिम कंट्रीज को, सारी मुस्लिम कंट्रीज, 56-57 मुस्लिम कंट्रीज हैं, सबको लगता है कि इजराइल फिलिस्तीन पे और गाजा पे जुल्म ढा रहा है। इसलिए उन्होंने इजराइल को कभी भी एक्सेप्ट ही नहीं किया एज ए कंट्री। अभी तक आप देखेंगे कि सारी मुस्लिम कंट्रीज के का जो पासपोर्ट है उसमें लिखा रहेगा ट्रैवल एक्सेप्ट इजराइल। तो सिचुएशन ये है, डोनाल्ड ट्रंप ने यही एक प्रपोजल दिया कि इजराइल को आप लोग एज ए कंट्री मान्यता दें, उनके काउंसलेट अपने कंट्रीज में खोलें, और जो ट्रेड है, जो कॉपरेशन है, उसको आप बढ़ाएं। तो 2020 में एक ये अकॉर्ड आया था, एक प्रपोजल आया जिसको अब्राहम अकॉर्ड का नाम दिया गया, जिसमें उस इनिशियल पीरियड में 3-4 कंट्रीज में तो इसको साइन भी किया था, जिसमें थे यूएई, बहरीन, मोरक्को और सूडान। ये 4 कंट्रीज ने साइन भी किया था। इनके इजराइल के कॉन्सुलेट भी यहाँ खुले हैं। इन चारों कंट्रीज में कॉपरेशन भी बढ़ा है, डिफेंस एग्रीमेंट भी हुआ है। आपको एक डिफेंस एग्रीमेंट की बात बताएं तो जो अभी ईरान और मिडिल ईस्ट पे जो चल रहा है एक टसल, जिसमें कि ईरान हमले कर रहा है मिडिल ईस्ट पे, इंक्लूडिंग यूएई पे, तो जो यूएई है वो एंटी डिफेंस सिस्टम इजराइल का यूज कर रहा है। और अभी तो बात ये भी आई थी कि बेंजामिन नेतन्याहू वो यूएई का गुप्त दौरा भी करके आए हैं। तो कहानी काफी लंबी है, इसका बेनिफिट यूएई को जरूर हुआ है। अब उसी चैनल को आगे बढ़ाते हुए कल डोनाल्ड ट्रंप ने एक पोस्ट किया कि सारी जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज में मुस्लिम कंट्रीज हैं, इंक्लूडिंग टर्की और सऊदी अरेबिया और ईरान, अगर ईरान का जंग खत्म हो जाता है तो, और पाकिस्तान, इन सारी कंट्रीज को अब्राहम अकॉर्ड को साइन करना चाहिए। साइन करके जो दुश्मनी है उसको भुला के एक कॉपरेशन स्टेब्लिश करना चाहिए। तो अब आगे चलते हैं। समझ गए कि अब्राहम अकॉर्ड क्या था, उसका पर्पस क्या था। अब आगे चलते हैं कि अगर अब्राहम अकॉर्ड इन सारी कंट्रीज ने साइन कर लिया तो क्या होगा।
मुस्लिमों का हमेशा एक ट्रेडिशनल जो व्यू रहा है यहूदियों के ऊपर, वो रहा है कि यहूदी उनके दुश्मन हैं। ये सिर्फ फ़िलिस्तीन की बात नहीं है, वो फ़िलिस्तीन से बहुत पहले की बात है। इसीलिए अल-अक़सा मस्जिद की बात का कनेक्शन हम ढूँढें, ठीक है? या आप गाज़ा की बात करें या फ़िलिस्तीन की बात करें, ये कुल मिला के एक सिचुएशन ऐसा बनाता है कि ये सिर्फ ये नहीं है कि इज़राइल फ़िलिस्तीन पे जुल्म ढा रहा है, इसलिए इनको इनको इज़राइल को मान्यता नहीं दी जाए। ये कहीं न कहीं एक मुस्लिम यहूदी का टसल है, जो कि गवर्नमेंट से ऊपर लेवल पे है। ये सिर्फ गवर्नमेंट की बात नहीं है। तो अगर मिडल ईस्ट कंट्रीज़ इंक्लूडिंग पाकिस्तान, टर्की अगर ये साइन कर लेते हैं अब्राहम अकॉर्ड, तो इन सारी कंट्रीज़ के अंदर से ही एक जो कहते हैं युद्ध का सिचुएशन हो जाएगा। क्योंकि इस्लाम में और जो इन इन ये सारी कंट्रीज़ हैं, उनके ऊपर एक रेडिकल एलिमेंट भी होते हैं जो कि हावी हो जाएँगे, जो कि कहेंगे कि नहीं, इन्होंने हमारे धर्म को बेच दिया चंद पैसों के लिए। एक सिचुएशन ऐसा है जो कि मुझे लगता है कि ये टफ है किसी भी कंट्रीज़ के लिए, मुस्लिम कंट्रीज़ के लिए साइन करना। लेकिन इसमें भी बड़ी बात है, जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उनको ड्राइव करता है सऊदी अरेबिया। और सऊदी अरेबिया को कौन ड्राइव कर रहा है इकोनॉमिकली, सिक्योरिटी वाइज? वो है यूएस। तो अगर यूएस प्रेशर डालता है सऊदी अरेबिया पे कि आप अब्राहम अकॉर्ड साइन करो, और अगर सऊदी अरेबिया इसको साइन कर लेता है, तो फिर सारी कंट्रीज के ऊपर भी प्रेशर आएगा कि एक जहां पे मक्का मदीना है, जो कि मुस्लिम एक इस्लाम का गढ़ है, अगर उसने साइन कर लिया तो बाकी कंट्रीज को साइन करने में क्या दिक्कत है? ये सिचुएशन ऐसा आएगा। लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि सऊदी अरेबिया साइन नहीं करेगा। अब आगे चलते हैं पाकिस्तान के ऊपर। तो आपको पता है पाकिस्तान का सिचुएशन ऐसा है कि पैसा फेंको और वो नाचने को तैयार हो जाता है। मैं वो वर्ड यूज करना नहीं चाहता, लेकिन पाकिस्तान इज जस्ट अ कॉन्क्यूबाइन स्टेट। यू जस्ट गिव देम मनी एंड यू कैन गेट एनीथिंग इन दैट रिटर्न। तो पाकिस्तान का, और वैसे भी एक, अगर आपको याद होगा जो ईरान और यूएस का जो वॉर चल रहा था, जिसमें कि पाकिस्तान के अंदर काफ़ी ज़्यादा एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा हुई, शिया मुसलमान आप जो ना प्रोटेस्ट करने आ गए। और जब प्रोटेस्ट करने आए थे तो आसिम मुनीर ने सारे सियाओं को बोला था कि यहाँ प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हो, जाके ईरान में प्रोटेस्ट करो, यहाँ हमारे तरीके से देश चलेगा। तो मैक्सिमम चांसेस है। और गुप्त बात ये भी आ रही है, मैं आपको बताऊं, कि काफ़ी आईएसआई के काफ़ी ज़्यादा जनरल्स हैं या फिर पॉलिटिकल लीडर्स हैं पाकिस्तान के, वो इनडायरेक्टली, इनफॉर्मली इसराइल के टच में रहते हैं। उनसे टेक्नोलॉजी की डिमांड करते हैं, उनसे सिक्योरिटी की डिमांड करते हैं, उनसे कॉपरेशन की डिमांड करते हैं, लेकिन वो है इनडायरेक्टली, कोई पेपर पे नहीं, कोई मीडिया में नहीं। क्योंकि सबको पता है कि अगर मीडिया में ऐसी खबर आ गई तो फिर किसी का पॉलिटिकल करियर बचना नहीं है। तो अगर पाकिस्तान साइन करता है अब्राहम अकॉर्ड, तो क्या होगा? जिसका की चांसेस हैं। सऊदी अरेबिया साइन नहीं करेगा, वो तो मुझे लगता है कि 0.01% भी चांस नहीं कि सऊदी अरेबिया साइन कर देगा अब्राहम अकॉर्ड। लेकिन पाकिस्तान का 50-50 है। दो, ख्वाजा आसिफ ने कल रात को इनफैक्ट डिनाई किया कि हम ऐसा कोई प्रेशर नहीं हम बर्दाश्त करेंगे, हम कोई अकॉर्ड साइन नहीं करने वाले। लेकिन ख्वाजा आसिफ बहुत बड़ा बोला इंसान है, उसकी बात का कोई वैल्यू नहीं है। वहाँ पाकिस्तान को चलाती है उसकी आर्मी, आसिम मुनीर। और नॉट ओनली आसिम मुनीर, आप देखेंगे पीछे से जो पाकिस्तान जनरल्स हैं या पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष जो होते हैं वहाँ पे, आर्मी चीफ, वही चलाते हैं। दूसरा पॉलिटिकल नेताओं की कोई हैसियत ही नहीं है। थोड़ा सा इमरान खान ने थोड़ा सा हैसियत दिखाने की कोशिश करी तो उसको जेल में डाल दिया गया। तो उसका केबल भी रिलीज हो गया डॉक्यूमेंट की क्यों जेल में डाला गया इमरान खान को। बट एनीवे, अगर पाकिस्तान ज्वाइन करता है अब्राहम अकॉर्ड, तो फिर
जो पाकिस्तान के अंदर रेडिकल एलिमेंट्स हैं, हालांकि पाकिस्तान के चांसेस हैं ज्वाइन करने के लिए, बिकॉज पाकिस्तान सिर्फ पैसों को देखता है, ना तो वो एथिक्स को देखता है, ना मोरालिटी को देखता है, और ना ही वो किसी टाइप के उसके सिद्धांत हैं। उसको अगर डोनाल्ड ट्रंप ये कहे कि मैं तुम्हें $10 बिलियन देता हूं या $25 बिलियन देता हूं, तो वो तुरंत साइन करेगा। तो चांसेस इसके हैं कि पाकिस्तान साइन कर दे, लेकिन फिर वो आनाकानी करेगा, सऊदी अरेबिया ने साइन नहीं किया, उसने पहले वो साइन करे तब मैं साइन करूंगा, ऐसा कुछ होगा, ड्रामा तो चलेगा, लेकिन चांसेस हैं पाकिस्तान के साइन कर देने के लिए। लेकिन अगर पाकिस्तान साइन करता है तो आपको पता है कि पाकिस्तान में कितने सारे रेडिकल एलिमेंट्स हैं, कितने सारे रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कि पाकिस्तान आर्मी के और पाकिस्तान का जो सिस्टम है, नियम कानून, उसके बाहर चले जा सकते हैं, विद्रोह कर सकते हैं। सबसे पहला विद्रोह तो टीटीपी तालिबान से ही होगा। जो टीटीपी पाकिस्तान है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, सबसे पहला विद्रोह तो वहीं से होगा। उसके बाद ये सारे जो जमात इस्लामी हैं, जैसे मोहम्मद हैं, इस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन, ये काफ़ी उन पे हावी हो सकते हैं और एक सिविल वॉर शुरू हो जाएगा पाकिस्तान में, जिसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं अगर पाकिस्तान ने साइन किया तो ये एक एंगल हो सकता है। मैं अभी भी कह रहा हूँ चांसेस पाकिस्तान के ज़्यादा हैं साइन करने के लिए, लेकिन अगर थोड़ा सा अगर सेंसिटिव हैं अपने अपने लोगों के प्रति वो लोग, तो शायद जो है वो साइन ना भी करें, लेकिन फिर भी मैं 50-50 मानता हूँ उसको। तो अगर साइन करता है तो ये सिचुएशन होगा कि सिविल वॉर होना तय है पाकिस्तान में, और उसका इम्पैक्ट आसपास के कंट्रीज के ऊपर भी आएगा। अगर पाकिस्तान साइन नहीं करता है, चांसेस तो है साइन करने के, लेकिन पाकिस्तान साइन नहीं करता है, तो क्या होगा? आपको पता है डोनाल्ड ट्रंप इज वेरी फिकल माइंडेड गाय। ही बिलीव्स इन आइदर माई वे और हाईवे। अगर तुमने मेरी बात नहीं सुनी तो तुम मेरे अपोजिट हो। तो पाकिस्तान ने चापलूसी से जो इतना बड़ा ड्रामा किया है, क्या बोलते हैं उसको, खुद को बेच के ट्रंप का ट्रस्ट गेन किया है, वो सारा टूट जाएगा। और अगर वो टूट गया तो ट्रंप रूथलेस है। ट्रंप ये नहीं समझता कि कौन दोस्त है कौन दुश्मन, बैकग्राउंड में कुछ नहीं करता। ट्रंप खुलेआम जो है वो चीजों को अनाउंस करके करते हैं। तो अगर पाकिस्तान ने साइन नहीं किया तो पाकिस्तान का सबसे पहला, मुझे लगता है कि जो आईएमएफ की जो किस्तें आ रही हैं पाकिस्तान की, वो रुक जाएंगी सबसे पहला। और अगर वो रुक गई तो पाकिस्तान दिवालिया हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान चल ही रहा है आईएमएफ की किस्तों पे। अब आप कहेंगे कि पाकिस्तान को लोन देने वाले बहुत हैं, तो कितने लोगों ने लोन दिया पाकिस्तान को? अगर लोन देने वाले बहुत होते तो फिर पाकिस्तान को आईएमएफ की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो कहानी ये है। चाइना एक हो सकता था, लेकिन चाइना कभी पाकिस्तान को लोन नहीं देता। अच्छा, सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान को लोन दिया है, लेकिन वो लोन नहीं है, उसके सिक्योरिटी जो फॉरेन एक्सचेंज में है, वो पैसा दिया है जस्ट रखने के लिए, खर्च करने के लिए नहीं दिया है पाकिस्तान को। जो $3.5 बिलियन अभी दिया है यूएई के बदले। तो पाकिस्तानी इकॉनमी आईएमएफ पे डिपेंड करती है, और पाकिस्तान अगर रिफ्यूज कर जाता है और डोनाल्ड ट्रंप अगर गुस्सा हो जाते हैं तो पाकिस्तान को डोनाल्ड ट्रंप का प्रकोप झेलना पड़ेगा, आईएमएफ की फंडिंग रुक जाएगी। दूसरा, डोनाल्ड ट्रंप ये भी कर सकते हैं कि अफगानिस्तान को सपोर्ट कर दें, पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए। कुछ भी कर सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप का कोई भरोसा नहीं है। तो इन नटसेल पाकिस्तान उधर से भी स्क्वीज हो सकता है, पाकिस्तान इधर से भी स्क्वीज हो सकता है, और पाकिस्तान फंसा हुआ है। अब पाकिस्तान कर क्या सकता है? यह भी क्वेश्चन उठता है कि अगर ऐसे सिचुएशन में आप अगर होते तो आप क्या करते, या पाकिस्तान की जो हुक्मरान है या आर्मी, उनके पास भी तो दिमाग है ना, वो क्या सोच रही होगी? तो मुझे लगता है कि वो फर्स्ट ऑफ ऑल मीडिया में जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है उसको प्ले करने के लिए वो सोच रहे होंगे कि चलो मीडिया में डिनाई करते हैं, हम नहीं ज्वाइन करने वाले, हम नहीं ज्वाइन करने वाले। लेकिन इंटरनली
वो कहेंगे पहले सऊदी अरेबिया को ज्वाइन कराओ, पहले टर्की को ज्वाइन कराओ बिकॉज वो नाटो का सदस्य है। ईरान वॉर अभी प्रायोरिटी है, उसको खत्म करते हैं। बहाने बनाएगा, और जब तक ये बहाने बनाएगा तब तक डोनाल्ड ट्रंप का जो है का टेन्योर ही खत्म हो जाएगा। और अगर डोनाल्ड ट्रंप का टेन्योर खत्म हो गया तो मुझे लगता है कि इस पे बात करने वाला ज्यादा कोई रहेगा नहीं। तो यही कहानी है। मुझे लगता है कि पाकिस्तानी हुक्मरान और पाकिस्तानी आर्मी यही 3 सिचुएशन देख रहे हैं। एक तो ज्वाइन करें, दूसरा ना ज्वाइन करें, और अगर दोनों को अवॉइड करना हो तो तीसरा क्या करें। आपको क्या लगता है पाकिस्तान और क्या कर सकता है, और पाकिस्तान अगर ज्वाइन करता है तो और क्या क्या हो सकता है, पाकिस्तान नहीं ज्वाइन करता है तो क्या क्या हो सकता है? प्लीज़ कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे आप हमारा हौसला बढ़े। धन्यवाद।